अस्सलामुअलैकुम सल्ले अला सुभान अल्लाह। मैं तौकीर हफीज़ वेलकम करती हूँ अपने मल्टीपर्पज़ चैनल पर। और देखिए ये मैं माल्टे या किनू संतरा, ये आप कोई सा भी आप ले लें। और ये इस तरह से मैंने इसके ये जो छिलकों को जो है पील कर लिया है। और इसके वाइट पार्टिकल नहीं लेना, ऊपर का सिर्फ लेना है, पील करना है। और मैंने इसको ग्रेटर से किया है, यानी ग्रेटर से कर लें, जो भी आपके पास हो उससे कर लें। और आप मॉन्ट्रियल का या कोई सी भी कंपनी का आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। और ये है कि आप विंटर में बना रहे हो तो ऑलिव ऑयल में बनाएंगे, और अगर समर में बना रहे हैं तो आप कोकोनट ऑयल में बनाएं। तो इस कोकोनट ऑयल किसी भी कंपनी का लें। और आपको मिट्टी की, इसमें सिर्फ आपको कोई भी आप नॉन स्टिक पैन नहीं लेना, सिल्वर का कोई भी आप पैन या कोई सी भी कढ़ाई कुछ भी ना लें। सिर्फ आपको क्ले यानी मिट्टी के बर्तन में बनाना है। और स्पून आपको जो वुड का लकड़ी का स्पून इस्तेमाल करना है, क्योंकि आज सुन्नत रसूल भी है, हम इससे दूर होते जा रहे हैं। और आप जब भी कोई भी मिट्टी की चीज़ में बनाएंगे तो वो बहुत उसके बेनिफिट होते हैं। और मिट्टी में कोई चीज़ भी आपको जो आप बनाते हैं किसी चीज़ को भी, तो उसमें रिएक्शन होने का कम खतरा होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है कोशिश करें कि मिट्टी के खाने बर्तनों में खाना पकाएं। और मिट्टी के बर्तनों में अपनी जो भी रेमेडी है, हैक्स है, इसे में बना रहे हैं आप, तो आप मिट्टी ही किसमें बनाएं। तो चले हम अपने वीडियो हो जाएगी हमारी इसकी लेंथ लंबी, तो चले हम अपना काम शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, मैं जो हाफ़ कटोरी है मैं इसमें ऑयल पूरा डाल दे रही हूँ, और मैं स्लो फ्लेम में इसको पकाऊंगी। तो ये मैंने हाफ़ कटोरी देखें इसमें डाल दिया है। अब इसको मैं पकने के रख दूँगी। तो ये पकते, अब आपको दिखाती हूँ ये पकने के लिए हम इसको रखते हैं। और इसको तो ऐसे ही हमें चम्मच चलाते जाना है। जब ये अच्छा पकने लगेगा स्लो फ्लेम में, तो हमें 15 मिनट तक पकाना है। व्यूअर्स, देख रहे हैं कि इसको अब हम स्लो फ्लेम में पका रहे हैं। और मिट्टी के बर्तन में ये खासियत होती है कि थोड़ा ये गर्म हो जाता है। तो हम इसमें 15 मिनट में हमें आम जो फ्लेम के में के जो नॉन स्टिक पैन होते हैं उसमें इस्तेमाल मतलब 15 मिनट का टाइम रखते हैं। इसमें हमें 10 मिनट का टाइम रखना पड़ेगा, और हमें अपने फ्लेम को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी की जो हांडी है वो गर्म होती है और ज़्यादा देर तक गर्म रहती है। तो इसी तरह हम इसको जो है इसको बंद कर देंगे, और बंद करके ऊपर से ढक्कन लगाकर इसको हम जो है धूप में यानी सन में रख देंगे 1 वीक के लिए। तो फिर जब 1 वीक हो जाएगा तो फिर आपको मैं दिखाऊंगी। ठीक है, इसका हम फ्लेम बंद करते हैं, और आपको 1 वीक के बाद इससे फिर हम मिलते हैं। और फिर इसके बाद आपको मैं ज़बरदस्त इसकी रेमेडी दिखाने वाली हूँ, जो आपके केराटिन ट्रीटमेंट और बहुत सारी, तो चलें उसमें बहुत सारी जो सलूशन बताऊंगी। ठीक है, तो 1 हफ्ते के बाद हम 1 वीक के बाद मिलते हैं। व्यूअर्स, 1 वीक हमने इसको धूप में रखा, और धूप में रखने के बाद इस तरह का ये ऑयल बना। ये आपको एसेंशियल ऑयल है और बहुत ज़बरदस्त बन गया है। ये बहुत सी रेमेडी में आपको काम आने वाला है। इसको आप संभाल के रख लें, और किसी जार में बंद करके इसको रख लीजिएगा। और इस तरह के इसके ये देखें जो थे वो मैंने इसी में भर के एक मतलब उसी हंडिया में रख लिया था। तो क्ले पॉट में आप जब भी पकाएंगे तो देखिए इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है। और आज आपको मैं केराटिन ट्रीटमेंट से रिलेटेड चीज़ बताऊंगी, कि जो जिसको हेयर का, मैंने जो इससे पहले वीडियो बनाई थी उसमें हेयर का मैं बना नहीं सकी, तो इसमें मैं आपको हेयर की जो है जिसके हेयर फॉल हो जाते हैं, फ्रिजी हेयर हो जाते हैं, सिकरी बालों में हो जाती है, स्प्लिट एंड हो जाते हैं, और तो ये सब केराटिन ट्रीटमेंट इसमें शामिल होगा। तो वो मैं बना रही हूँ, तो जल्दी से हम बनाते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह हम बनाएंगे। तो व्यूअर्स मेरे साथ रहिएगा, बने रहें, और चलें अपनी जो है रेमेडी या हैक्स, यानी आप इसको समझें। तो इसमें मैं क्या इस्तेमाल करूँगी। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हमें कोई सी ब्रांड का, आप मर्ज़ी है तो आप कोई सी भी ब्रांड का आप जो है कंडीशनर इस्तेमाल करें। फिर उसके बाद आप जो नेचुरल वाला एलोवेरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं।
इसके बाद होगा आपको ग्लिसरीन, कोई सी ये कंपनी की आप ग्लिसरीन ले लें। ये देखें, आपको ये इस्तेमाल करना है। जो है आप विटामिन ई का जो एवॉन का है, जो 6 जो है mg वाला जो है वो आपको इस्तेमाल करना है, विटामिन ई के कैप्सूल्स। तो जितनी बाल की लेंथ होगी उस हिसाब से कीजिएगा। किसी में आप छोटी लेंथ है तो 4 है और उससे बड़ी है तो 5 या 6, इस तरह आप इस्तेमाल कीजिएगा। मगर मैं अभी सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ कि हम सिर्फ मैं आपको हैक्स दिखा रही हूँ, यानी रेमेडी बना के। मुझे अभी कहीं लगाना नहीं, सिर्फ आपको बताने के लिए कि ये आपको केराटिन ट्रीटमेंट बहुत बेहतरीन देगा। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम व्यूअर्स ज़्यादा नहीं लेंगे। ये देखें, ये ले रहे हैं हम कंडीशनर 2 स्पून लिया। फिर इसके बाद हम लेंगे 2 स्पून आपको लेना है एसेंशियल ऑयल, जो पील किया हुआ है, जो ऑरेंज का पील किया हुआ और हमने कोकोनट ऑयल में बनाया है। फिर इसके बाद हमें लेना है, इसी के मुताबिक आप 2 चम्मच एलोवेरा जेल ले लें। अगर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये ले लें। और आपको ग्लिसरीन लेना है। ये देखिए ग्लिसरीन, बस 1 चम्मच हम ग्लिसरीन लेंगे। विटामिन ई के जो कैप्सूल्स हैं मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करूँगी, तो सिर्फ ऑनली आपको बताने के लिए कर रही हूँ। देखिए ये मैं कर रही हूँ, इसको निकाल कर मैं किसी पेन के हेल्प से, आप 2 ले लें, 1 ले लें, मैं सिर्फ 1 डाल रही हूँ। आपको बताया मैंने कि आप बड़ी लेंथ है तो कम से कम 6 ले लें या 4 ले लें। देखिए मैं इसको पेन से इसको वो कर लिया, और करने के बाद अब इसको मैं ये देखिए निकाल रही हूँ। आपको ज़्यादा डालना है, चले मैं 2 डाल लेती हूँ। फिर हो जाती है वीडियो की लेंथ लंबी व्यूअर्स, तो मैं नहीं चाह रही कि मेरी वीडियो की लेंथ हो जाए लंबी। तो बस हमें ये डालना है। डालने के बाद बस हमें ये देखिए दूसरी भी डाल रहे हैं। देखिए दूसरी भी हमारी डल गई। अब इसको हमें क्या करना है, आप स्पून की हेल्प से या किसी भी हेल्प से आप इसको करना है। इस तरह का आप ये ले लें, बीटर टाइप का, या आप ब्लेंडर में इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप ब्लेंड करेंगे ना, ये देखिए, इससे ये होगा कि एक जो इसकी मिक्सचर अच्छा तैयार हो जाएगा। ये देखिए, अब जब आप बालों इसको हटा देंगे, देखिए व्यूअर्स, आपको सिर्फ इसकी वो दिखाऊंगी कि किस तरह की इसकी वो बन गई है। देखिए एक कितनी ज़बरदस्त इसका एक पेस्ट बन गया है। और ये आप बालों की जो रूट्स हैं इसे थोड़ा सा हटाकर इसको पूरे इसमें लगाएं। रूट्स में भी लगा लेंगे तो कोई मसला नहीं है। लगाकर आप इसको 10 मिनट या 25 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिएगा। ये कोई ऐसा वाला नहीं है, इसको छोड़ देंगे तो आपके जो बाल है ना, उसके बाद आप रिन कर लें। रिन करने के बाद कोई सभी छोड़ दें
और इस तरह ये आपका जो आप फिर उसके रिन करने के बाद मतलब इसी में आप रिन करें और कंघी आप बार बार इस पर करते रहें। जैसे आप कोई सा भी कॉम है ये ब्रश है इसके पर बार बार करेंगे तो आपके जो बाल बिल्कुल सीधे भी होने शुरू हो जाएंगे और बहुत अच्छे लगेंगे। और उसके बाद फिर आप कोई माइनर से शैम्पू से इसको रिन कर लें, शैम्पू धो लें और बालों को धो लें तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है। और ये जो है केराटिन ट्रीटमेंट भी हो गया। और देखिए एसेंशियल ऑयल जो है सिर्फ क्ले पॉट में बनाइएगा, इसके अलावा किसी में नहीं बनाइएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर। और दुआ में बहुत याद रखिएगा कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में जो मैंने हेयर का नहीं बना सकी थी और मुझे बहुत से क्वेरीज आई थी कि हेयर्स का ज़रूर बनाएं, तो मैंने हेयर का बनाया। तो आई होप आपको पसंद आया, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआ में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।